इंतहाई मज़ाहिया लतीफ़े। किसी गांव में एक आदमी अचानक मर गया। पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए और सब इस बात पर गौर व फिक्र कर रहे थे कि इसकी अचानक मौत कैसे हुई। आखिर दूसरे गांव से सरदार जी को बुलाया गया कि आप ही कोई अंदाज़ा लगाएं कि ये एकदम इसकी मौत कैसे हुई। सरदार जी काफ़ी देर डेड बॉडी की तरफ देखते रहे और बोले, मुझे पता चल गया इसकी मौत कैसे हुई। सब ने पूछा, कैसे? सरदार जी बोले, मरने की वजह से इसकी मौत हुई है। एक सरदार अपने बाप के सामने बीवी से प्यार कर रहा था। दोस्त ने कहा, तुझे शर्म नहीं आती? तेरा बाप सामने बैठा है और तू ये काम कर रहा है। सरदार ने कहा, इसमें शर्म वाली क्या बात है? अब्बा कौन सा कोई छोटा बच्चा है जो ये सब देखकर ख़राब हो जाएगा? उन्हें सब पता है। सरदार, यार मैं एक बहुत ही अच्छे काम के लिए कहीं जा रहा हूँ। मेरा जी चाहता है कि मैं शराब छोड़ दूँ। दोस्त, ये तो अच्छी बात है, छोड़ दो। सरदार, यार मेरे सारे दोस्त बहुत कमीने हैं। आखिर किसके पास छोड़ूं जो मेरे वापस आने तक हिफाजत से रखें। सरदार की माँ ने सरदार से कहा, बेटा मेरी जूती गुम हो गई है। एक पैर मेरे पास है, दूसरा पता नहीं कहाँ गुम हो गया। ढूंढ कर दो ज़रा। स्मार्ट सरदार ने फटाफट गूगल खोला और टाइप किया www.मांदी-खब्बे-पैर-दी-जुत्ती.com। गूगल ने जवाब दिया, सरदार बंदे दा पुत्र बन, मैं गूगल हूँ, कोई तेरे पियो दा नौकर नहीं। एक सरदार डॉक्टर के पास गया और बोला, सर आपकी मदद चाहिए। डॉक्टर ने कहा, हाँ जी बोलो। सरदार ने अपनी दवाई की बोतल में से एक चम्मच डॉक्टर को पिलाया और पूछा, मीठा है क्या? डॉक्टर ने कहा, नहीं, लेकिन ये है क्या? सरदार ने कहा, बस यही पूछना था। नर्स ने कहा था, डॉक्टर के पास जाकर पेशाब टेस्ट करवा के पता करो कि पेशाब में शुगर है कि नहीं। एक सरदार अपने दोस्त पर रौब डालते हुए बोला, शायद तुझे पता नहीं, मैं ख़ानदानी अमीर आदमी हूँ, रोज़ मुर्गी के साथ रोटी खाता हूँ। दोस्त बोला, वाह यार, इस महंगाई के दौर में भी रोज़ मुर्गी खाते हो। सरदार बोला, नहीं, मेरा मतलब है कि एक निवाला खुद खाता हूँ और दूसरा मुर्गी को खिलाता हूँ। रोज़ाना मुर्गी के साथ खाता हूँ। एक सरदार की पड़ोसन गायब हो गई। वो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गया। थानेदार ने पूछा, जिसकी बीवी है वो नहीं आया और तुम आए हो, सच सच बताओ, क्या चक्कर है तुम्हारा पड़ोसन के साथ? सरदार ने कहा, चक्कर वक्कर तो कुछ नहीं, जब से पड़ोसन गायब हुई है उसका बेचारा शोहर अपने घर में अकेला सोने से डरता है। रोज़ आकर मेरी बीवी के साथ सो जाता है, मुझे उस पर बहुत तरस आता है। एक सरदार छतरी लेकर कहीं जा रहा था। उसकी छतरी में एक बड़ा सुराख था। किसी ने पूछा, सरदार जी छतरी में सुराख क्यों किया है? सरदार गुस्से से बोला, अगर सुराख ना हो तो पता कैसे चलेगा कि बारिश रुक गई है? पागलों वाले सवाल ना पूछा करो। एक अमेरिकन ने सरदार से कहा, हमारे यहाँ शादी ईमेल से होती है। सरदार बोला, कमाल है, हमारे यहाँ तो सिर्फ फीमेल से होती है। एक शादीशुदा मर्द खैर नमाज के बाद दुआ करता था, या अल्लाह मुझे एक नई सास अता फरमा दे। और फिर एक दिन उसकी दुआ को अल्लाह पाक ने कबूल कर लिया। एक दिन वो दफ्तर से घर वापस पहुंचा तो उसकी बीवी ने कुछ शर्मिंदा से अंदाज में उसको बताया कि मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली है। सरदार, दुख तो जीवन का साथी है लेकिन सुख आता जाता है। दूसरा सरदार, बात तो सही है, मेरी बीवी हमेशा मेरे साथ है और साली आती जाती है। दोस्त, सरदार से तुम्हारी तो घर में भी कोई नहीं सुनता। सरदार ने गुस्से से कहा, तुमको क्या पता, मेरे घर में मेरी बड़ी अहमियत है। खाना बनाने से पहले सब मुझसे मशवरा करते हैं और फिर जो मैं कहूँ वो हरगिज़ नहीं पकाया जाता।
सरदार ने एक लड़की को मैसेज किया आई लव यू और उसके मैसेज का इंतज़ार करने लगा। रात के 12 बज गए, कोई जवाब ना आया। सरदार को नींद भी आ रही थी, वो सोने ही वाला था कि मोबाइल पर मैसेज की घंटी बजी। सरदार ने खुशी खुशी मैसेज खोला, वो कंपनी की तरफ से था। अरे ओ कंजूस, हमारा 30 रुपए का एडवांस वापस कर। बीवी रात को देर से घर आई और चुपचाप बेडरूम का दरवाज़ा खोला तो देखा कि कंबल में 2 के बजाय 4 टांगें नज़र आ रही हैं। उसने क्रिकेट का बैट उठाया और ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर दिया। जब मार मार कर थक चुकी तो पानी पीने के लिए किचन में गई तो देखा उसका शौहर बैठा वहाँ मैगज़ीन पढ़ रहा है। वो बोला, तुम्हारे अम्मी अब्बू आए थे, मैंने उनको बेडरूम में सुला दिया है, जाकर मिल लेना, बहुत याद कर रहे थे तुम्हें। एक सरदार की बीवी को जुड़वां बच्चे हुए। सरदार बहुत परेशान था। कुछ दिनों बाद आखिर उसने बीवी से पूछ ही लिया, सच बता, एक बच्चा तो मेरा है, दूसरा किसका है? बीवी हैरानगी से सरदार को देख रही थी। सरदार बोला, मुझे अपने पड़ोसी पर पहले ही शक था, अब तो सबूत भी मिल गया है। सरदार ने एक आदमी को गले में रस्सी डालकर मार दिया। पुलिस ने पूछा, तुमने उस आदमी को गले में रस्सी डालकर क्यों मारा? सरदार ने कहा, जनाब, उसके सीने पर एक सांप ने काट लिया था और मैंने पढ़ा था कि जहां सांप ने काटा हो उसके थोड़ा ऊपर कस के रस्सी बांधनी चाहिए। सरदार का बेटा एक दिन कहीं गया हुआ था। रात को बहुत लेट घर पहुंचा। सरदार ने गुस्से से पूछा, कहाँ थे इतनी देर? बेटे ने कहा, दोस्तों के साथ गपशप में देर हो गई। सरदार गुस्से से बोला, कमीने, तुझे हर जगह लेट पहुंचने का शौक है। अगर मेरी शादी के एक दिन पहले तुम पैदा होता तो कम अज़ कम अपने माँ बाप की शादी तो देख लेता। वहाँ भी शादी के बाद 9 महीने लेट पैदा हुआ और घर भी लेट आता है। एक सरदार को शादी का दावतनामा मिला। वो शादी के कार्ड को काफ़ी देर से बड़े गौर से देख रहा था। दोस्त ने पूछा, क्या हुआ? सरदार ने कहा, यार, शादी का कार्ड आया है। इनवाइट करने के बाद नीचे लिखा है, स्टे होम स्टे सेफ। अब समझ नहीं आ रहा बुलाया है या मना किया है। एक सरदार रोड के दूसरी तरफ खड़ी लड़की को बहुत देर से घूर रहा था। लड़की ने गुस्से में लानत का इशारा किया। सरदार अपने दोस्त की तरफ देखकर फख्र से बोला, आज 5 बजे का टाइम फिक्स हो गया है। मिलने का ये तरीका होता है और सेट करने का। तुम भी कुछ सीख लो मुझसे, ज़िंदगी में काम आएगा। सरदार के बाप की आरा मशीन थी, वो उससे लकड़ियाँ चीरता था। एक दिन आरी टूटी और उसके बाप का कान उड़ा कर ले गई। सरदार ने बड़ी जद्दोजहद के बाद बाप का कान तलाश कर लिया और बाप से पूछने लगा, बापू, एक कान तेरा है? बापू ने कटे हुए कान को गौर से देखने के बाद वापस करते हुए कहा, नहीं पुत्र, एक कान मेरा नहीं, मेरे कान ते पेंसिल टंगी हुई सी। सरदार के बागीचे में बहुत सारे पौधे थे। सरदार ने अपने नौकर से कहा, जाओ पौधों को पानी देकर आओ। नौकर ने कहा, लेकिन जनाब, बारिश हो रही है। सरदार गुस्से से बोला, अबे गधे, कोई बहाना नहीं चलेगा, छतरी लेकर जाओ और पौधों को पानी दो। सरदार जी की बेगम को सरदार जी का फ़ोन आया। बहुत मुश्किल से बोल रहे थे। बेगम ने पूछा, खैर तो है ना, क्या बात है? सरदार जी कहने लगे कि पेट में गड़बड़ है। बेगम ने कहा कि आप तो खुद डॉक्टर हैं, कोई फक्की वगैरह ले लें। तो सरदार जी ने फरमाया, यार, अगर फक्की की गुंजाइश होती तो मैं और गोश्त ना खा लेता। सरदार जी ने नई नई बाइक चलाना सीखी। एक दिन घर आए तो उनका हेलमेट, कपड़े और चेहरा लाल हो रहे थे। बीवी ने घबरा कर पूछा, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं कराए हो? सरदार जी ने कहा, आदत नहीं है ना हेलमेट पहनने की, पान थूकते वक्त भूल ही गया था कि हेलमेट का शीशा बंद है। नर्स सरदार से, ये आपका इतना बुरा हाल किसने किया है?
सरदार, मैं अपनी बीवी की फ़ोटो लेकर ट्रेन में सफ़र कर रहा था। मैं उठने लगा तो मेरी फ़ोटो साथ वाली लड़की के पाँव में गिर गई। मैंने उससे कहा, बहन जी ज़रा साड़ी ऊपर करना, फ़ोटो लेनी है। नर्स ने पूछा, फिर क्या हुआ? सरदार बोला, फिर उस पागल ने मार मार कर यहाँ पहुँचा दिया। एक दिन सरदार के बेटे ने सरदार से पूछा, पापा मैं कैसे पैदा हुआ था? सरदार ने कहा, एक पैरी तो मैं यहाँ छोड़ गई थी। बच्चा गुस्से से बोला, पागल मत बनाओ मुझे। तुम मुझे ये बताओ कि तुम सोते किसके साथ थे? पैरी के साथ सोते थे कि अपनी बीवी के साथ? सरदार बेहोश। सरदार अपनी बीवी के साथ जा रहा था। उसने देखा उसके दोस्त को पुलिस पकड़कर ले जा रही है। सरदार ने पूछा, क्या हुआ? दोस्त ने बताया, मैंने अपनी बीवी को मार दिया है, मुझे 6 हफ्ते जेल में रहना पड़ेगा। सरदार बोला, सिर्फ 6 हफ्ते की सज़ा? ये कहकर सरदार ने पुलिस से बंदूक छीनी और अपनी बीवी को मार दिया। दोस्त ने कहा, ओ गधे, पूरी बात तो पहले सुन लेते। मुझे 6 हफ्ते जेल में रहना पड़ेगा, उसके बाद फांसी हो जाएगी। सरदार अभी तक होश में नहीं आया है। सरदार, डॉक्टर साहेब मुझे कोई ऐसी दवाई दें जिसे खाने के बाद मैं आँखों से सुन सकूं और कानों से देख सकूं। डॉक्टर गुस्से से, ये लो 2 गोलियां, एक गोली रात को सोने के बाद और एक गोली सुबह जागने से पहले नाक से खा लेना, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मेरे मोहल्ले में एक मास्टर साहब रहते हैं। 44 साल की उम्र में उनकी शादी हुई। एक दिन फरमाते हैं कि जब मैं 23 साल का था तो डायरी में 40 ऐसी खूबियाँ नोट कीं जो मेरी मुतवक्को बीवी में होनी चाहिए। वक़्त गुज़रता गया लेकिन ऐसी बीवी ना मिल सकी जिसमें 40 खूबियाँ हों, और मास्टर साहेब हर साल 1-2 खूबियाँ काटते रहे कि चलो ये खूबियाँ ना भी हों तो लड़की कबूल है। बिल आखिर 40 साल के हो गए और डायरी में सिर्फ एक खूबी लिखी रह गई, बस औरत हो।